दोस्तों, व्हेल यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राणी, जिसे मात्र देख लेना ही एक अनोखा रोमांच है। बीच समुद्र में किसी विशालकाय व्हेल को कलाबाजियां करते देखने से अनोखा नज़ारा और दूसरा नहीं हो सकता। व्हेल्स अद्भुत खूबियां रखती हैं। ब्लू व्हेल, जो कि सभी व्हेल्स में सबसे विशाल है, 30 हाथियों जितनी भारी हो जाती है। सभी प्रजातियों की व्हेल्स पानी में नहीं बल्कि हवा में सांस लेने वाले जीव हैं। इसके बावजूद भी हम्पबैक व्हेल, जो कि 15 मीटर तक लंबी होती है, समुद्र में लगातार 4 घंटों तक गोता लगाए रह सकती है। वहीं यदि इंसानों की बात की जाए तो ऑक्सीजन के सिलेंडर की मदद से भी हम अधिक से अधिक मात्र 30 मिनट तक ही पानी के अंदर रुक सकते हैं। यदि स्पर्म व्हेलों की बात की जाए तो ये समुद्र में 2000 मीटर तक की गहराई में भी तैर सकती है, जबकि समुद्र में सिर्फ 300 मीटर की गहराई पर जाने से ही पानी के दबाव के कारण हम इंसानों के फेफड़े फूलना बंद हो सकते हैं। देखा जाए तो व्हेल्स जैसे विशालकाय जीवों के लिए ये विशाल समुद्र बिल्कुल आदर्श स्थान है। शायद इतने बड़े प्राणियों के रहने के लिए धरातल छोटा पड़ जाता, किंतु फिर भी प्रति वर्ष दुनिया भर में हजारों की संख्या में विभिन्न प्रजातियों की व्हेल्स समुद्री किनारों पर फंसने के कारण मारी जाती हैं। भला आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों ये जीव समुद्रों से बाहर निकलने का प्रयास करते हुए खुद के प्राण गंवा रहे हैं? चलिए आज के वीडियो में इसी संदर्भ में चर्चा करते हैं। दोस्तों, व्हेल्स को वैज्ञानिकों ने सेटासियन परिवार में रखा है। इस परिवार में वो सभी समुद्री स्तनधारी जीव आते हैं जो कभी जमीन पर रहा करते थे, किंतु आज ये जीव समुद्र में रहने के हिसाब से अपने आप को पूर्ण रूप से अनुकूलित कर चुके हैं। व्हेल्स के शरीर की रचना इन्हें पानी में आसानी से तैरने में मदद देती है। इनके पास बड़े फ्लिपर यानी पंख होते हैं जो तैरते समय व्हेल्स को किसी भी दिशा में मोड़ने में सहायक हैं। व्हेल्स की पूंछ हॉरिजॉन्टल शेप में होती है, जिसकी मदद से ये तेजी से पानी में नीचे और ऊपर की ओर तैर सकती है। व्हेल्स के शरीर का पानी में रहने के अनुसार अनुकूलन करोड़ों वर्षों में हुआ है। अब इनका भारी शरीर केवल पानी में ही रह सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप पानी के भीतर जाते हैं तो खुद को हल्का महसूस करते हैं। ऐसा पानी की बाउंसी फोर्स यानी उछाल के कारण होता है। बस व्हेल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भले ही ये खुली हवा में सांस लेती हों, किंतु पानी से बाहर निकलते ही इन्हें पानी की बाउंसी फोर्स का साथ नहीं मिल पाता, जिस वजह से व्हेल्स का शरीर इनके खुद के वजन के नीचे ही दबने लगता है। व्हेल्स की सारी मांसपेशियों पर इनके भारी शरीर का भार आ जाता है, जिससे इस प्राणी को सांस लेने में तकलीफ होती है। साथ ही व्हेल्स के शरीर पर चर्बी की एक मोटी परत भी पाई जाती है, जिसे ब्लबर कहते हैं। एक व्हेल की खाल के नीचे स्थित ये परत करीब 10 इंच से लेकर 1 फुट तक मोटी हो सकती है। ब्लबर की ये परत ही इस जीव को समुद्र की उस गहराई में ठंड से बचाती है, जिस गहराई में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पानी से बाहर जमीन पर फंसने के बाद ब्लबर की इस परत की वजह से व्हेल्स के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, जिस वजह से एक व्हेल तेजी से अपने शरीर की नमी को खोने लगती है। यही कारण है कि पानी के बाहर फंसी व्हेल्स के बचाव के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया जाता है वो है उस व्हेल पर लगातार पानी गिराते रहना, ताकि व्हेल के शरीर की नमी बरकरार रहे। यानी कुल मिलाकर किसी समुद्री तट पर फंस जाना व्हेल्स के लिए सच में बहुत ही कष्टदायी होता है। परंतु वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार 1990 के बाद समुद्री तट पर आकर व्हेल्स का मरना तेजी से बढ़ा है। क्या व्हेल्स सच में समुद्र छोड़कर जमीन पर आकर रहना चाहती हैं? वैसे पिछले करोड़ों वर्षों से तो व्हेल्स समुद्रों में ही रह रही हैं, लेकिन इससे पहले तक ये जीव धरती पर रहा करते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी में तैरते समय व्हेल्स की पूंछ ऊपर नीचे गति क्यों करती है, जबकि शार्क की पूंछ दाएं बाएं गति करती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हेल्स की रीढ़ की हड्डी धरती पर चलने के हिसाब से विकसित हो चुकी थी। व्हेल्स की रीढ़ की हड्डियां यानी वर्टेब्रे जमीन पर गति करते समय ऊपर नीचे हिलने के लिए बने थे, न कि पानी में तैरते हुए दाएं बाएं हिलने के लिए। व्हेल्स के सबसे पहले पूर्वज आज से करीब 5 करोड़ साल पहले धरती पर ही रहा करते थे, जिन्हें पेगासीटस नाम दिया गया है। पेगासीटस जैसे जीवों से ही हिप्पोपोटामस का विकास हुआ भी बताया जाता है। इस जीव की पूंछ काफी ताकतवर रही होगी, जिसकी मदद से ये तेजी से पानी के भीतर तैर सकते थे। पेगासीटस अपने खाने की अधिकतर जरूरतें पानी से ही पूरी करते थे, इसलिए लगातार पानी में रहने के कारण इनके द्वारा पैरों का इस्तेमाल कम और तैरने के लिए पूंछ का इस्तेमाल अधिक होता था। यही वजह रही कि वक्त बीतने के साथ साथ पेगासीटस की पूंछ विकसित होकर बड़ी होती गई और पैर छोटे होते हुए विलुप्त ही हो गए। हालांकि व्हेल्स की हड्डियों का अध्ययन करने पर इनकी पूंछ के नीचे आज तक पैरों की हड्डियां मिल जाती है। साथ ही कुछ वर्तमान व्हेल्स के पास बेहद छोटे पैर भी होते हैं, जो कि इनके पूर्वजों की ही निशानी मानी जा सकती है। समुद्र में रहने
बढ़ने के कारण पैरासिटस में अनेकों बदलाव आते गए। ये भले ही व्हेल्स में तब्दील हो गए, लेकिन इतने साल पानी में रहने के बावजूद भी इनके गिल्स विकसित नहीं हो पाए। अभी तक इन्हें सांस लेने के लिए पानी से बाहर ही आना पड़ता है। हाँ, ये और बात है कि ये जीव अपनी सांस रोककर लंबे समय तक पानी के अंदर जीवित रह सकता है और पानी में रहते हुए ही सो भी सकता है। यानी आज की व्हेल पानी में रहने के अनुसार पूरी तरह से ढल चुकी है और ये समुद्र से निकलकर धरती पर आना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। समुद्री जीव वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र तट पर आने वाली ज्यादातर व्हेल्स बूढ़ी, बीमार या घायल होती हैं, जिस वजह से वो समुद्र में अपना रास्ता नहीं खोज पाती और अक्सर ज्वार भाटा की लहरों में उलझकर समुद्र के किनारों पर उथले पानी में फंस जाती है। व्हेल्स की कुछ प्रजातियां जैसे पायलट व्हेल और मेलन हेड व्हेल तो बड़े ही सामाजिक जीव होते हैं। ये समूह बनाकर अपना जीवन जीती हैं। यानी अगर कोई एक व्हेल उथले पानी में फंस जाए तो उसके पीछे पीछे अन्य व्हेल्स भी आ फंसती है। फरवरी 2017 में तो न्यूजीलैंड के तट पर 700 मेलन हेड व्हेल्स उथले पानी में फंस गई थी। इन व्हेल्स को बचाने के लिए बहुत बड़ा बचाव ऑपरेशन चलाया गया, परंतु फिर भी उनमें से करीब 250 व्हेल्स मारी गई। दोस्तों, व्हेल्स के समुद्री किनारों पर आकर फंसने का बहुत बड़ा कारण इंसान की तरक्की भी है। 1933 के बाद से सेना द्वारा समुद्रों में सोनार टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना शुरू हुआ। इस तकनीक में ध्वनि की तरंगे पानी में भेजी जाती हैं और जब ये तरंगे किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती हैं तो उस वस्तु की दूरी और आकार के बारे में हमें जानकारी हो जाती है। अमेरिका की नेवी फोर्स समुद्रों में किसी पनडुब्बी का पता करने के लिए मिड फ्रीक्वेंसी की तरंगे भी भेजती है। आप जरा इस आवाज को सुने। पानी में गए गोताखोरों के अनुसार इस तरह की आवाज़ें उनके शरीर में तरंगे और कंपन पैदा करती हैं, जबकि इंसान केवल 20 किलो हर्ट्ज की आवाज़ ही सुन पाते हैं। वहीं एक व्हेल पानी के अंदर 200 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकती है। यानी इस तरह की ध्वनि व्हेल्स के कानों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है, जिस वजह से व्हेल्स पानी में अपना रास्ता खोज पाने की क्षमता खोने लगती हैं। गहरे पानी में सोनार ध्वनि अधिक कंपन उत्पन्न करती हैं, इसलिए इस आवाज़ से पीछा छुड़ाने के लिए व्हेल्स कम गहराई वाले पानी और किनारों की ओर बढ़ने लगती हैं और किनारों पर फंसकर ही मारी जाती हैं। वहीं इंसानों द्वारा समुद्र में फेंका गया कूड़ा तो न सिर्फ व्हेल्स के लिए बल्कि सभी प्रकार के समुद्री जीवों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। आज हम इंसान प्रतिवर्ष करीब 1.5 करोड़ टन कचरा समुद्रों में फेंक रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों की गहराइयों का तापमान भी बढ़ने लगा है, जिस कारण मड स्कीपर जैसी कुछ मछलियां तो समुद्रों का साथ छोड़कर अपना 90% समय पानी से बाहर जमीन पर ही गुजारना सीख चुकी हैं। ये मछली शरीर की त्वचा के छिद्रों के जरिए हवा से ही ऑक्सीजन खींच लेती है। हम जानते हैं कि प्लास्टिक हजारों वर्षों तक नष्ट नहीं होता। समुद्र में फेंका गया प्लास्टिक छोटे कणों में बंट जाता है और भोजन करती व्हेल्स के मुंह में ये प्लास्टिक के कण घुस जाते हैं। एक शोध के मुताबिक ब्लू व्हेल अपना भोजन करते समय करीब 1 करोड़ माइक्रो प्लास्टिक के कण यानी करीब 45 करोड़ प्लास्टिक रोजाना निगल जाती है। ये प्लास्टिक इन व्हेल्स को बीमार कर रहा है, जिस वजह से व्हेल्स के शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और सांस लेने के लिए व्हेल्स पानी की गहराइयों को छोड़ देती है। यानी कुल मिलाकर किनारों पर आकर मरते इन विशालकाय जीवों की मौत के लिए कहीं ना कहीं हम इंसान ही बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। भले ही व्हेल्स हमसे बिल्कुल अलग हालातों में यानी समुद्रों की गहराइयों में अपना जीवन जीती हो, किंतु इंसानों की तरक्की इन समुद्रों की गहराइयों को भी रहने लायक नहीं रहने दे रही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।